भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार प्रभु कृपा का रहस्य। भगवान श्री रमण महर्षि अपने लेखन में उस परम कृपा रूपी तेज का वर्णन किस प्रकार करते हैं, आइए सुनते हैं। अरुणाचल के प्रति कहे गए 5 रत्नों में भगवान उस कृपा प्रार्थना में तेज का वर्णन करते हैं। इसी तरह अन्य 20 रूपों में भी उसी का वर्णन करते हैं, जैसे परम दयालु, प्रेम, रक्षा, सौंदर्य का चंद्रमा, असीम कोश, स्थायी कृपा, आशीर्वाद, नैसर्गिक जीवन, तेजोमय युद्ध, प्रकाशमान तेज, कृपा, कृपा सागर, अनंत प्रकाश इत्यादि इत्यादि। भिन्न भिन्न श्लोकों में अनेकों बार उस सौंदर्य, तेज और लालित्य का प्रयोग भगवान श्री रमण महर्षि ने किया। वह श्लोक उनके मुखारविंद से अरुणाचल पर्वत पर बैठे बैठे निकलते रहते थे। ये सब महाराज के भक्ति प्रधान स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब हम उनके दार्शनिक स्वरूप को देखते हैं, जैसे उपदेश उन्दिसार और उल्लाद नरपादु इत्यादि को, तो उन्होंने लालित्य तेज सौंदर्य का उनमें एक बार भी प्रयोग नहीं किया। ये दोनों ग्रंथ उनकी महान रचनाएं हैं। श्री रमण महर्षि ने इन दोनों श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथों में उस शब्द कृपा तेज का प्रयोग नहीं किया, जबकि उनके भक्ति में 5 श्लोक प्रभु कृपा शब्द से ओतप्रोत है। इसका अर्थ यह है कि उनकी भक्ति और ज्ञान उपदेश में के रूप में कोई मतभेद नहीं। वास्तव में भक्ति ग्रंथ में प्रेम और प्रभु कृपा मूल मंत्र है, जबकि ज्ञान ग्रंथों में मूल मंत्र है आत्मचेतन। इन शब्दों का अर्थ क्या है? प्रेम और कृपा भक्त के हृदय में प्रेम की अभिव्यक्ति है तथा आत्मज्ञान उसी हृदय का प्रकाशमय पहलू है। पहली स्थिति भाव प्रधान रूप है, दूसरी स्थिति में सत्य रूप अद्वैत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ऊपर से देखने पर दोनों शब्द रूपों में अंतर है, लेकिन अंतर्भाव एक ही है। आत्मचेतन की अनुभूति भक्त और ज्ञानी में अंतर समझाते हुए यहाँ श्री रमण कहते हैं कि भक्त मृदु हृदय नीलकमल की तरह होता है और रात्रि के शीतल चंद्रमा के शीतल प्रकाश का आनंद लेता है, जबकि ज्ञानी रक्त कमल की तरह होता है जो तेज रूपी अद्वैत प्रकाश का आनंद लेता है। भगवत कृपा भगवान के चरणारविंद में पूरी तरह समर्पण करने से होती है, लेकिन ज्ञान आत्मा की खोज के प्रयास की मांग करता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रभु कृपा छुपी रहती है। यह ऊपरी तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि अज्ञान अंधकार ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, पर साधना से यह ऊपरी सतह पर आ जाती है। इसे साधना रूप, प्रकाश रूप या आत्मा, आप कुछ भी कहिए, एक ही तेज लालित्य कृपा के ये नाम हैं और सब आत्म रूप में समाहित है। इस प्रकार तेज में प्रभु कृपा, स्वयं ईश्वर, आत्मा और गुरु सब एक ही वस्तु भाव के अनेक नाम हैं। वास्तव में वह एक तत्व ही है। उपनिषद वाक्य है, ईश्वरो गुरुर आत्मेति। बाहरी रूप से यह गुरु रूप में है। श्री रमण महर्षि कहते हैं, सद्गुरु शरीर रूप धारण करके निमित्त मात्र बनकर हमारे लिए ही आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमें स्वयं आत्मस्वरूप होने की अनुभूति कराते हैं तथा ज्ञान आशीर्वाद रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरु ही माँ स्वरूप है। गुरु रक्षा का पर दहस्त है और भवसागर से डूबते को बचाने का यही सहारा है। यही अज्ञान रूपी अंधकार को
दूर करने में हमारे सहायक होते हैं। हमारा ज्ञान मार्ग सरल करते हैं। श्री भगवान सटीक रूप से कहते हैं कि प्रभु कृपा अज्ञान को हटाने के लिए अति आवश्यक है। यह तेज कृपा हमारे हमेशा साथ रहती है। यह कोई भारी वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जाए, इसे बस जानना पहचानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर सूर्य केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उसने कभी अंधकार नहीं देखा। जब दूसरे लोग अंधेरे की बात करते हैं तो मानो सूर्य से प्रकाश से दूर भागने का प्रयास करते हैं। यह अज्ञान भी भूत प्रेत की तरह है, जो यथार्थ नहीं, केवल दिखावा मात्र है, भ्रम है, प्रतीति मात्र है, क्योंकि यह असत्य नकली वस्तु की तरह, प्रेत की तरह कोई स्थूल सत्य नहीं। इसलिए प्रेत के सत्य का पता लगने पर वह चला जाता है, जैसे प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। इसी तरह ज्ञान होते ही सत्य का पता लगने पर अज्ञान गायब हो जाता है। यही स्थिति प्रभु के तेज कृपा की है, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है पर हमें दिखाई नहीं देती। भगवान इस कृपा तेज लालित्य को खोज निकालने के लिए एक कुंजी बताते हैं। वह कुंजी है पूर्ण समर्पण या आत्मसमर्पण। हमारे भीतर का शंका भाव, द्वैत का भाव, जो हम में हमेशा सत्य का प्रमाण मांगता है, अपने आप स्थिर और क्रियाहीन हो जाता है। वह शंका पैदा करने वाला, शरारत करने वाला तत्व शीघ्र ही भाग जाता है। समर्पण भाव की स्थिति में वह मन जो शंका करता है अपने आप सो जाता है, खो जाता है, जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता है। यह शंकाकुल भयभीत भी मन ही होता है, पर माँ की गोद में जाने पर शांत भाव में सो जाता है। भक्त, क्या भगवत कृपा जरूरी है सत्य को जानने के लिए? श्री रमन महर्षि से पूछा। तब रमन महर्षि ने भक्त से कहा, हाँ जरूरी है। तब भक्त ने पूछा कि भगवत कृपा का तेज कैसे प्राप्त होता है? श्री रमन महर्षि कहते हैं, केवल समर्पण से। भक्त कहता है, पर फिर भी मुझे यह भगवत कृपा महसूस नहीं होती। श्री रमन महर्षि कहते हैं, निर्मल सत्य युक्त इच्छा मुमुक्षा होनी चाहिए। यह समर्पण केवल शब्दों द्वारा नहीं होना चाहिए, हृदय से पुकार उठनी चाहिए और समर्पण भाव जागृत होना चाहिए। प्रार्थना को हृदय में समाहित कर दो, फिर भगवत कृपा का अनुभव करो। किसी और जगह भगवान श्री रमन महर्षि बताते हैं, समर्पण से भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव होगा। समर्पण भाव से ही उसे समझा जा सकता है। तब चारों तरफ कृपा ही कृपा दिखाई देगी, कुछ और नहीं। यह कृपा ही आरंभ और अंत है। वृत्तियों का अंतर्मुखी होना समर्पण है और अनुभूति कृपा है। भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को उद्धृत करते हुए श्री रमन महर्षि कहते हैं, माँ में कम शरणम ब्रज, अर्थात मेरी ही शरण में आओ। अगर हमारे मन, आत्मा, शरीर और अहम भाव अर्थात सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया गया तो बाकी क्या बचा रहता है? फिर तो चारों ओर कृपा रूपी प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। एक भक्त ने भगवान श्री रमन महर्षि से प्रार्थना की कि जब उसका मन उनके रूप का स्मरण करे तो उसे सशक्त हो जाना चाहिए। उसे अंतरात्मा से उसका जवाब मिलना चाहिए। उसके सारे प्रयास अकेले के प्रयास न होकर भगवान रमन के साथ सम्मिलित होते होंगे, क्योंकि भगवान रमन के स्वरूप के बिना वह स्वयं को कमजोर समझता होगा। उस पर भगवान ने कहा कि यह तेजों में भगवत कृपा तुम्हारे अंदर से जागृत होगी। यह तेज भगवत कृपा स्वयं तुम हो।
अगर तुम भगवान के स्वरूप को स्मृति में रखते हो तो यह तेज में भगवत कृपा का भाव और जल्दी अनुभव में आ जाएगा। यह स्वरूप तो आप स्वयं हैं, कोई बाहर नहीं। क्या कोई क्षण ऐसा है जब यह भगवत कृपा तुम में काम नहीं करती? हाँ, सतत स्मरण से यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। यह ही उसका उत्तर है, वह भगवत कृपा ही है। भगवान कहते हैं, यह शंका कि क्या मुझ पर भगवत कृपा हो सकती है या मुझ पर भगवत कृपा नहीं है, रास्ते की अड़चन मात्र है। इससे भी मुक्त होने का प्रयास करो, स्वयं को इन विचारों से मुक्त रखो। श्री रमन महर्षि बार बार उत्साह देते हैं। वे बार बार यह कहकर साहस जुटाने की प्रेरणा देते हैं कि पूर्ण समर्पण ही रास्ता है। गुरु ही तुम्हारे अंदर बाहर है। गुरु ही तुम्हारे लिए ऐसी स्थिति बनाते हैं कि तुम अंतर्मुखी होते जाओ और अंतर की यह स्थिति तुम्हें केंद्र की ओर ले जाती है। इस प्रकार गुरु आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से शक्ति लगाकर तुम्हारे स्वरूप को केंद्र में स्थित करने में सहायता करते हैं। असल प्रयास तो तुम्हारा अपना ही है, यह गुरु कृपा है। ईश्वर, गुरु और भगवत कृपा वास्तव में एक ही है। जिसे गुरु कृपा प्राप्त हो गई वह निश्चित ही बच जाएगा और कभी पाप का शिकार नहीं होगा। अगर वह फंस भी जाए तो निकलने का बहाना या प्रयोजन बन सकता है। बल्कि शिष्य को चाहिए कि बिना मेन मेघ निकाले सीधे ढंग से वह गुरु के बताए मार्ग पर चले। ईश्वर, गुरु और शास्त्र की बात पर विश्वास ही श्रद्धा है। हरि ओम तत्सत।